अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने अनबॉक्स करना है Realme Buds Air Neo को। अब अनबॉक्सिंग से पहले ये बात बता दूं कि भाई ये फ्लैश सेल के ऊपर जाने वाले हैं और इनकी जो ऑफिशियल प्राइस है 8,000 रुपया, उसके ऊपर 2,000 का डिस्काउंट होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आप लोग मेरी देख रहे हैं और इस टाइम तक 8 बज चुके हुए हैं 15 तारीख के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले जाकर इनको परचेज वगैरह कर लें, उसके बाद आकर ये वीडियो देख लें। क्योंकि अगर सेल ऑफ हो गई तो बाद में मुझे मत कहिएगा कि बिलाल भाई हमें जो प्रोडक्ट है वो महंगी मिली है। हैविंग सेड दैट, प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जो प्रोडक्ट हमने आज यहाँ पर अनबॉक्स करनी है उसका नाम है Realme Buds Air Neo। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उस एक्साइटमेंट के पीछे दो बड़ी रीजन हैं। पहली रीज़न तो ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो एक्सक्लूसिव लिंक दिया गया है Realme की प्रोडक्ट्स का वो saman.pk का है, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड सेकेंडली जो मेरी एक्साइटमेंट की रीज़न है वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एक्चुअल में यूज़ करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और एक क्विक डिस्क्लेमर, मैं Realme Buds Air को बेसिकली तकरीबन पिछले कोई 4 महीने से रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग नहीं है जो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस चैनल पे उनको शो नहीं किया था क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं तभी आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेकर आऊँ जब वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाए, ताकि अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग एटलीस्ट परचेज वगैरह तो कर सकें। Buds Air Neo जो है ये Realme के सबसे सस्ते TWS ईयरफोन्स यानी कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो उसके हिसाब से भी इनकी जो प्राइस टैग है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। लाइक 8-9 हज़ार में आपको एयरपॉड के क्लोन मिलते हैं, जो कॉपियाँ होती हैं वो मिलती हैं। तो उस हिसाब से आपको 6,000 में एक ऑफिशियल कंपनी का वारंटी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो एक काफ़ी एक्साइटिंग बात है। इसके मल्टीपल कलर्स आते हैं, सामने की तरफ लिखे भी हुए हैं, ग्रीन है, वाइट है, आई थिंक रेड आता है। यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फीचर्स हैं। पहला फीचर तो है सुपर लो लेटेंसी मोड। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली Realme Buds Air Neo के अंदर एक ख़ास तौर पर गेमिंग मोड दिया गया है, और मैंने कुछ टाइम पहले एक ईयरफोन्स यहाँ पर अनबॉक्स किए थे जो कि 250 मिली सेकेंड का लेटेंसी प्रोवाइड करते थे। इनके अंदर 119 मिली सेकेंड है, जो कि बेसिकली अब तक जितने भी वायरलेस ईयरबड्स मैंने यहाँ पर रिव्यू किए हैं उनमें सबसे कम है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इनका प्राइस टैग भी उतना ज़्यादा नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये महंगे आएंगे, लेकिन इनका प्राइस टैग जो आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। और 119 मिली सेकेंड का जो लेटेंसी मोड है उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप वायरलेस ईयरबड्स के साथ बाकायदा तौर पर कंपैटिटिव गेमिंग कर सकते हैं। अभी भी वायर और वायरलेस में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर मौजूद है, लेकिन उस हिसाब से ये अब तक के सबसे तेज़ ईयरबड्स हैं जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप गेमिंग करते हैं PUBG वगैरह की, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं डायनामिक बेस्ड बूस्ट ड्राइवर्स। अगेन ये पाकिस्तानी मार्केट में एयरपॉड्स के अलावा पहले ऐसे ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं जो कि आपको 13 मिलीमीटर के बेस ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वायरलेस ईयरफोन्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर ओपन अप ऑटो कनेक्शन है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जैसे इसकी अनबॉक्सिंग होती है। ब्लूटूथ 5.0 है, स्मार्ट टच कंट्रोल्स हैं और ऑल डे बैटरी बैकअप है। बेसिकली इनका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कमाल है। यहाँ पर आपको 17 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप एक दफ़ा इन ईयरबड्स को निकाल कर यूज़ करेंगे तो आपको 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, और अगर आप केस में इनको डालते रहते हैं तो टोटल जो इनका टाइम है वो 17 घंटे का है। तो आप इसे एक दफ़ा चार्जिंग पे लगाएंगे और उसके बाद आप इसे 17 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्राइस टैग में जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल मिल रहा है। इनफ ऑफ माई टॉक, मैंने सारे फीचर्स यहीं पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं भाई। बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं आपके ईयरबड्स, जो कि एक प्लास्टिक में लगाए गए हैं, और प्लास्टिक को एक साइड से लगाया गया है, शायद इस साइड से पैसे बचाए गए हैं। ज़िद्दी प्लास्टिक है, खैर इसको मैंने रिमूव कर लिया है। ईयरबड्स के अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो केस मिलता है वो डेराई से एप्पल एयरपॉड से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इनफैक्ट अगर आप बाहर से इसको देखते हैं तो कोई भी बंदा पहचान नहीं सकता, ये एग्जैक्टली वैसे ही क्लिकी डिज़ाइन में आते हैं। बैक साइड पर डिज़ाइन बाय Realme लिखा हुआ है। नीचे वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाती है आपकी माइक्रो USB की पोर्ट, और अंदर वाली साइड पर ईयरबड्स भी मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे एप्पल एयरपॉड से जो इसमें डिफरेंट है वो ये है कि एप्पल एयरपॉड्स में आपका जो इंसर्ट करने का मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह का है। इसमें आप दोनों ईयरबड्स को उल्टा करके इंसर्ट करते हैं, तो ये इसके डिज़ाइन का एक मेजर डिफरेंस है। अदर दैन दैट बॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा मिलने नहीं वाला, जो मुझे याद है लास्ट टाइम की अनबॉक्सिंग से। आपको कुछ पेपर गाइड्स देखने को मिल जाती हैं जो कि इसको इस्तेमाल करने के लिए तरीका बताएंगी। एक पूरी गाइड है, इसको मैं रीड कर चुका हूँ क्योंकि पहली बार जब यूज़ किया था नहीं पता था क्या क्या फीचर्स हैं। और उसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है एक माइक्रो USB की केबल। अब माइक्रो USB की केबल के ऊपर मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करूँगा यार। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि
जब मैंने पहली बार इनको यूज़ किया है कि इनमें टाइप सी होगी। माइक्रो यूएसबी जो है वो मेरे हिसाब से अब कंपनीज़ को साइड पे कर देनी चाहिए और टाइप सी को अडाप्ट कर लेना चाहिए। हम 2020 में जा रहे हैं तो माइक्रो यूएसबी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे हर घर के अंदर इस टाइम माइक्रो यूएसबी की हज़ारों केबलें पड़ी हुई हैं और कुछ लोग तो प्रेफर करते हैं कि माइक्रो यूएसबी हो, तो उनके लिए फ़ायदा है। पर्सनली मैं ज़्यादातर टाइप सी के ऊपर हूँ, तो मुझे ये जो चीज़ थी थोड़ी सी अनोइंग लगी थी। ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी प्लेन है। अब इसके अंदर एक ऑटो पेयरिंग का मोड दिया गया है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली जब एप्पल एयरपॉड्स आए थे तो उनके अंदर एक फीचर था कि जब आप उनको किसी भी आईफोन के करीब ले जाकर उनका बटन दबाते थे तो आईफोन के ऊपर एक पूरा पॉपअप आ जाता था जो कि कहता था कि आपके एयरपॉड्स हैं, इनको कनेक्ट कर लें, तो आपको ब्लूटूथ में नहीं जाना पड़ता था। वही चीज़ अगर आप एंड्रॉयड साइड की बात करते हैं तो हर कंपनी ने इंप्लीमेंट की। लाइक शाओमी ने शाओमी के फ़ोन्स पे इंप्लीमेंट की। अगर आप शाओमी के ईयरबड्स लेते थे तो वो शाओमी पे काम करते थे, ओप्पो ने ओप्पो पे की, सैमसंग ने सैमसंग वाली साइड पे की, लेकिन वो बड़ा मसला था। तो उसके बाद गूगल ने क्या किया कि गूगल ने एक नया फीचर निकाला जिसका नाम है गूगल ऑटो पेयरिंग, जिसके अंदर आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से वही चीज़ ले सकते हैं। और गूगल की जो ऑटो पेयरिंग की सपोर्ट है वो रियलमी के इन ईयरबड्स नियो के अंदर दी गई है। इनका फ़ायदा यह है कि आप ब्लूटूथ को ऑन करके इसको अपने मोबाइल फ़ोन के करीब लेकर जाएंगे और इसका जो पेयरिंग वाला बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि रियलमी ईयरबड्स नियो टैप टू पेयर। आप जैसे ही इन पर टैप करेंगे ये कनेक्शन वाली साइड पर चले जाएंगे और उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे। एक दफ़ा जब ये आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है वो नज़र आएगा। आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लूटूथ की जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी शो कर रहे हैं कि ये कितने हद तक चार्ज है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इनका एक और जो सबसे बड़ा फीचर है गूगल ऑटो पेयरिंग के थ्रू वो ये है कि जब आप इसको अपने ईमेल अकाउंट से पेयर करेंगे तो जितनी भी डिवाइसेस उस ईमेल अकाउंट के ऊपर चल रही हैं, लेट्स से आपने एक ईमेल पे 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन्स रखे हुए हैं, तो वो सारी जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इनके साथ पेयर हो जाएंगी। तो आपको एक एक मोबाइल फ़ोन के साथ इसको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। और इससे पहले हम एप्पल की डिवाइसेस के ऊपर देख चुके हैं, लेकिन अब गूगल भी इस तरफ आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले और भी जो वायरलेस ईयरबड्स हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ से वो भी ये फीचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप इनको केस से बाहर निकालते हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही आप इनको केस के अंदर डालते हैं तो ये दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ताकि बैटरी को सेव कर सकें। एज़ फार एज़ द फिट इज़ कंसर्न तो भाई यहाँ पर जो फिट है वो एग्जैक्टली वही है जो कि आपको एप्पल एयरपॉड से देखने को मिलती है और मेरे कानों में ये बहुत अच्छी तरह से फिट आते हैं। मैं पर्सनली जिम वगैरह तो नहीं करता, लेकिन मैं रोज़ाना की बेसिस पे रनिंग करता हूँ और रनिंग में अगर मैंने 4 किलोमीटर भी रन किया है तो ये एक दफ़ा भी नहीं गिरे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप रोप स्किपिंग करते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका सर बहुत बुरी तरह से हिलता है तो हो सकता है कि आपके कानों से निकल जाए, लेकिन पर्सनली मुझे कभी ऐसा मसला नहीं आया। इसको जितना मर्जी मैं शेक कर लूँ, इनका जो फिट है वो बहुत अच्छा है और जब आप इनको कान में लगाते हैं तो ये कानों पे जो सील है वो भी काफ़ी अच्छी बनाते हैं। म्यूज़िक की बात करते हैं तो मैंने वैसे तो इनको डेली यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर म्यूज़िक को सुनना चाहूँगा ताकि आप लोगों को अपने जो ओपिनियंस हैं वो दे सकूँ। ओके यार, तो साउंड के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऑनेस्टली शायद मैं यहाँ पर ऐसा लगूँ कि यार ये चीज़ को ओवरसेल कर रहा है, लेकिन इनका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम किस्म का साउंड है। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये ज़रूरत से ज़्यादा लाउड हो रहे हैं और इनके अंदर बाकायदा तौर पर एक लो एंड है जो कि आपको फील हो रहा होता है। आपको फील होता है कि इसके अंदर बेस है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आवाज़ ऊंची है, बाकायदा तौर पर जो बेस है वो आपको फील होती है, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वायरलेस ईयरबड्स में क्योंकि नॉर्मली नहीं आती तो मेरे लिए भी एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था, स्पेशली इस तरह के डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि अगर तो वो इन ईयर वाला डिज़ाइन हो तो फिर भी बेस लेकर आना पॉसिबल होता है, लेकिन इस डिज़ाइन में बेस लेके आना एक काफ़ी बड़ा काम है। एज़ फार एज़ द टच कंट्रोल्स आर कंसर्न तो टच कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं और काफ़ी इंटुइटिव हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सिंगल टच के ऊपर इस दफ़ा कुछ भी नहीं दिया गया। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस तरह के ईयरबड्स को कान से निकाल रहे होते हैं तो आप एक दफ़ा मतलब इसको पकड़ के ही निकालेंगे ना, तो उस टाइम पे वो जो सिंगल टच वाला मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है, तो उस पर कुछ भी नहीं है। अगर आपने म्यूज़िक को रोकना है या चलाना है तो आप 2 दफ़ा टच करेंगे और ये जो म्यूज़िक है उसको स्टॉप या पॉज वगैरह कर देगा, और अगर पॉज हुआ हो तो प्ले कर देगा। इसके अलावा अगर आपको कॉल आ जाती है तो आप कॉल भी 2 दफ़ा टच करने से पिक कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे या प्रीवियस सॉन्ग पे जाना चाहते हैं तो 3 दफ़ा आपको इनको टच करना पड़ेगा। और अगर आप लो लेटेंसी मोड को ऑन करना चाहते हैं जो कि गेमिंग मोड है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, तो बेसिकली आप इन दोनों ईयरबड्स को टच करके रखेंगे और 2 सेकंड बाद
आपको एक साउंड आएगा जिसमें एक गाड़ी स्टार्ट होने का साउंड जैसे होता है ना, उस तरह का साउंड जैसे एक स्पोर्ट्स कार स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे ये लो लेटेंसी मोड के ऊपर चले जाते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि लो लेटेंसी मोड के अंदर ये बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे होते हैं तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल मोड है वो म्यूज़िक के लिए ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपने गेमिंग करनी है आप लो लेटेंसी मोड को ऑन कर सकते हैं, और अगर आपने गेमिंग नहीं करनी तो आप लो लेटेंसी मोड को ऑफ करके वापस जा सकते हैं। और जब ये लो लेटेंसी मोड से बाहर निकलता है तो उस टाइम पर आपको एक म्यूज़िक आता है जो कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये म्यूज़िक के लिए रेडी है, और जब ये गेमिंग मोड में जाता है तो आपको गाड़ी का साउंड आ जाता है। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि मैं इनको रनिंग के दौरान भी इस्तेमाल करता रहा हूँ, और इनको अब तक मैंने पता नहीं कितनी बार पसीनों में डाला है, तो ये किसी हद तक वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है ईयरबड्स के ऊपर, तो अगर ईयरबड्स के ऊपर हल्का फुल्का पानी पड़ता है या पसीना वगैरह आता है तो इनको कोई मसला नहीं आने वाला। जो केस है ये बाहर वाली साइड से स्प्लैश रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप इसको पानी में डाल देंगे तो केस का बेड़ा गर्क सकता है, तो ये वाटर रेजिस्टेंस उतनी नहीं देता। लेकिन जो ईयरबड्स बजाते खुद हैं इनके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है। फाइनली एक ऐसा फीचर जिनने इसको 3 महीने तक मेरे बैग में रखा, वो ना तो इनका साउंड क्वालिटी था ना इनका सुपर लेटेंसी मोड था, वो एक ऐसा फीचर था जो कि मेरे हिसाब से हर बिजनेसमैन जो है वो पसंद करता है, और वो फीचर है अच्छी माइक क्वालिटी। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो ईयरबड्स आते हैं वो आपके कान के अंदर काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, और उनके जो माइक्स होते हैं वो यहाँ पर आपके कान के करीब मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो माइक की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और ये चीज़ हमने काफ़ी टॉप एंड ईयरफोन्स में भी नोटिस की है। जबकि यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो दोनों साइड्स के ऊपर आपको डेडिकेटेड माइक्स देखने को मिल जाते हैं, और क्योंकि ये आपके मुंह के ज़रा ज़्यादा करीब है और आपके मुंह के डायरेक्शन में है, तो इनकी जो कॉल क्वालिटी है, जो कॉल रिसेप्शन है, वो किसी भी दूसरे TWS की निस्बत मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। और कॉल के दौरान भी आप एक पेयर को निकाल कर वापस डाल सकते हैं, दूसरे को निकाल के लगा के पहले को निकाल के वापस डाल दें। तो बेसिकली अगर आप स्विच करते हैं तो उसमें आपको कहीं पर भी कोई डिले नहीं आता, कोई कनेक्शन का जो इशू है वो नहीं आता, क्योंकि जब भी आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर करते हैं तो आपके ईयरबड्स बेसिकली पेयर नहीं होते, बल्कि आपका जो केस है वो पेयर होता है। और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि कभी भी आपको डिसकनेक्शन नहीं आता, और कभी अगर एक की बैटरी लो हो जाती है तो दूसरा जो ईयरबड है वो डिसकनेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपकी जो कनेक्शन का सारा सिनेरियो है वो आपके इस केस के साथ हुआ होता है। अगर आप इनको फ्लैश सेल के बाद भी परचेज करते हैं तो ये महंगे नहीं हैं, इनकी जो प्राइस टैग है वो मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप में ज़्यादातर लोग इसे फ्लैश सेल में परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो मौजूद होगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और मेरे अलावा कुछ और रिव्यूज़ भी देख लीजिएगा ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो सके कि आपने इनको बाय करना है या नहीं। इसके अलावा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने रियलमी के एक बैंड की वीडियो भी बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी वो भी देख लें, वो भी फ्लैश सेल के अंदर मौजूद है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।